सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम मौलाय सल्लि दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवे ज़ुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो बोलो मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुआ या कलिमात है। तमाम हज़रात अपने हाथों को उठाएं और तस्वुर में गुंबद खसरा बसा के मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से अपनी जायज़ मक़ासिद को बारगाह खुदावंदी में रखें। तमाम हज़रात शरीक हो जाएं। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है। झूम रही है सारी महफिल, प्यारे नबी की बात चली है। हजरात नात और कसीदे बुर्दा शरीफ आप समाप्त कर रहे थे। अब आपके सामने मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी निज़ामुद्दीन अशरफी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि 2-3 शेर के लिए वो आएँ और नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपके क़ुलूब को जिला बख्शें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत शेख साबी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मिलकर के पढ़ें। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फी बहरी हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना। दुरूद पाक पढ़ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम
सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल करके पढ़ो। बलगल उला बि कमालिही कशफा दुजा बि जमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। ये समा भी कितना अज़ीम है, ये समा भी कितना अज़ीम है कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है। ये समा भी कितना अज़ीम है कि यहाँ पे ज़िक्र हबीब है। हम नबी से कितना करीब है, हम नबी से कितना करीब है। ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल उला बि कमालिही कशफा दुजा बि जमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। जिसे चाह दर पे बोला लिया, जिसे चाह दर पे बोला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बोला लिया, जिसे चाह दर पे बोला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बि कमालिही। आखिरी शेर समाअत फरमा लें। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में
जान नहीं बलगल उला बिका मालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हजरत कारी निजामुद्दीन साहब क़िबला अशरफी कलाम आला हजरत की बरकतों से आप सबको माला माल कर रहे थे। यूं राहे इश्क में वो इम्तिहान देते हैं, यूं राहे इश्क में। देखिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज से यौमे दुरूद की बरकतों से मुझसे ज्यादा खूबसूरत या इनसे बेहतर आपको आज कोई नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। यूं राहे इश्क में वो इम्तिहान देते हैं, रसूल पाक पर जो अपनी जान देते हैं और पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अज़ान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अज़ान देते हैं। हज़रात मुख्तसर वक्त है शेर व शायरी, दुनिया कायनात को बसाने की गरज से यहाँ हम लोग आज नहीं आए हैं। यहाँ नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी अब्दुल हन्नान साहब क़िबला घूर घूर के देखते हैं हम। वही खतीब लासानी हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब क़िबला बरकाती शेखुल हदीस दारुल उलूम फैजुर रसूल फाजिल बरेलवी मस्जिद साकिरा का 3 नंबर खाली वो भी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ खतीब लासानी हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा जफर नूरानी साहब क़िबला दामासिल्लुकुम अलैना भी तशरीफ फरमा है। वही मुबल्लिग तहरीक दुरूद व सलाम हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्बास रज़वी साहब क़िबला, ज़फ़र मिल्लत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब क़िबला, शम्सुल अइम्मा कारी मुश्ताक तेगी साहब क़िबला, उसके बाद हजरत कारी राशिद साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम हजरत हाफिज़ कारी सैयद वारिस अली साहब क़िबला, दीगर तमाम उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबके झुरमुटों में मैं आइए 10 मिनट के खिताब के लिए खतीब दिल पसीर खतीबुल दलाइल वल बराहीन हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना जफर नूरानी साहब क़िबला, जिन्हें यूं कह लीजिए हुजूर बदरे मिल्लत की दुआ कह लीजिए, जिन्हें यूं कह लीजिए हुजूर बदरे मिल्लत की अता कह लीजिए। मैं बिला ताखीर हजरत अल्लामा जफर नूरानी साहब क़िबला को सिर्फ 10 मिनट के लिए आपकी समातों की दहलीज पर मैदान खिताबत में फूट फूट करके आप तक ला रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत का इस्तकबाल वेलकम स्वागत प्रदत्तम कर ले, पूरा मजमा मेरे साथ बोले नारे तकबीर। वो आवाज नहीं आई जो आपकी पहचान है मियां, मैं चाहूंगा अपनी पहचान को बुलंद रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7वां सालाना आलमी यौमे दुरूद रज़ा अकेडमी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा हुजूर सरकार मुइनुल मशाइख, हुजूर सरकार मुइनुल मशाइख मुतवल्ली सुन्नी बिलाल मस्जिद सज्जादा नशीन दरगाह मखदूम पाक की झोटा शरीफ कायदे मिल्लत खलीफा ताजुश शरिया हजरत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आलमी शोहरत याफ्ता नातखा शहजादे असगर कायदे मिल्लत हजरत मौलाना अहमद रजा नूरी साहब क़िबला, वही आलमी यौमे दुरूद के कन्वीनर शहजादे अकबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा रजा अल मारूफ अम्बर मियां साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं। इन सब की झुरमुट में जो है खतीब लासानी हजरत अल्लामा जफर नूरानी साहब क़िबला। काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं पहली बार आलमी दुरूद के मौके पर आप तमामी हज़रात के दरमियान हाजिर हुआ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और दारैन की सआदतों और बरकतों से माला माल फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल अल्लाहु मौज़िअ आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पाक पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि इस जलसे की सरपरस्ती मखदूमुल मशाइख गुले गुलजार अशरफियत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल मारूफ हुज़ूर मुईन मियां साहब क़िबला कर रहे हैं और इसकी क़यादत असीर हुज़ूर ताजुल शरिया असीर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अलहाज सईद अहमद नूरी साहब क़िबला जो रज़ा अकेडमी के बानी हैं और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इन हज़रात के मुबारक बाबरकत चेहरों की ज़ियारत करें और अपने आमाल में सवाब का इजाफ़ा करें। मचल के कह दें सुबहान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। बारगाहे मुस्तफ़ा में एक मर्तबा और हदीये दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, जो मुझे वक्त दिया गया है इसी वक्त के पेशे नज़र मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इरशादे बारी ताला है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। और ये ईमान वालों, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो हजरात, इस आयते करीमा में अहले ईमान को दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म हो रहा है। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
दरूद मुस्तफ़ा भेजा करो, दरूद मुस्तफ़ा से अपने ज़बान को हमेशा तर रखा करो। हज़रात, आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उसके मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला और उसके मलाइका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और ईमान वालों को हुक्म हुआ, ऐ ईमान वालों, तुम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं दुरूद शरीफ की अजमत क्या है, दुरूद शरीफ की बरकत क्या है, दुरूद शरीफ के हसनात व बरकत क्या है। आइए चलिए एक हदीस पाक मैं आप हजरात को दुरूद मुस्तफ़ा के हवाले से बताता हुआ चलूं। आप उठाओ ये अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 214 पर ये हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब चलिए, आपने मुस्कुरा के बोला है, अब नबी की हदीस पाक सुनो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। बोलो सुभान अल्लाह। देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर 10 जो है रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। जो एक मर्तबा आका पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह की 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती है। जो 10 मर्तबा दुरूद भेजेगा, कितनी रहमतें नाजिल होंगी। जब दुरूद के तोहफे को हमेशा पेश करता रहेगा तो उसको उस पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी। अब लगे हाथ एक हदीस पाक निसाई शरीफ की आप उठाएं, उसमें ये हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है। सफा नंबर 145 पर ये हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अनहु अशरु खतियातिन व रुफियत लहू अशरु दराजात। बोलो सुभान अल्लाह। देखो दरूद शरीफ की अजमत क्या है, दरूद शरीफ की फजीलत क्या है। निसाई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 145 पर ये हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद के तोहफे को पेश किया, एक मर्तबा दुरूद को भेजा तो अल्लाह की उस पर 10 रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। तो क्यों नहीं पढ़ते हो ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम अब ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। चलिए भाई लगे हाथ एक हदीस शरीफ और सुने। कौन नहीं चाहता है कि नबी की कुर्बत हासिल हो। सुभान अल्लाह। अगर नबी की कुर्बत हासिल करना चाहते हो, नबी से करीब होना चाहते हो तो उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, उसमें ये हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औला बिन्नास बी यौमल क़यामा अक्सर सलात। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस मुस्तफ़ा को सुनो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोगों में बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा करीब वो शख्स मुझ पे होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अगर नबी की कुर्बत चाहते हो तो कसरत से दुरूद मुस्तफ़ा नबी की बारगाह में पेश करो। अब आओ चलो हम यहाँ दुरूद
दरूद पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे दरूद को पहुंचाते हैं। हजरात आप उठाएं, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मुस्तफा मौजूद है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु सय्याहीना फिल अर्दि युबल्लिगूना मिन उम्मति सलाम। सुभान अल्लाह। देखो देखो, हम यहाँ बिलाल मस्जिद में खड़े होकर बैठकर आका की बारगाह में दुरूद के नजराने को पेश करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते हमारे दुरूद को लेकर नबी की बारगाह में पहुंचा देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर गर्दिश करते हैं। और उसके बाद आगे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर गर्दिश करते हैं और मेरी उम्मत के सलाम को मुझ तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत अल्लामा ज़फ़र नूरानी साहब। इनको कोई खामोश करा दे तो समझूंगा मैं खामोश हूं। अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता है, अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसी का तूफा में यारो चिराग जलता है। गली मदीने की जन्नत से कम नहीं तालीम, गली मदीने की जन्नत से कम नहीं तालीम, दरे हबीब पर जाकर पता ये चलता है, दरे हबीब पर जाकर पता ये चलता है। हजरत महमूदुल उलमा हजरत अल्लामा महमूद आलम रशीदी साहब क़िबला सुन्नी हरी मस्जिद गोइंदी, उस्ताद कुर्रा कारी आइनुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लाह जो है खतीब व इमाम अपने कदीम मस्जिद अशरफिया मस्जिद जामिया कादिरिया वो भी तशरीफ फरमा है। अमाने मिल्लत अल्लामा अमानुल्लाह रज़ा साहब क़िबला है, साथ ही साथ हजरत कारी सईद साहब दीगर उलमा है। हजरात अब मैं चाहता हूँ कि मैं लहर और पहर वही बरकरार रखूँ। अगर मैं छोड़ करके बिलाल मस्जिद जाकर के कादिरिया मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा तो शायद जो है मुझे ऐसा लगेगा फिर से मेरा टाइम जाएगा। मैं इसी लाइन को जो है रखते हुए खतीब बरकबार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब क़िबला को ज़फ़र नूरानी साहब क़िबला के बाद अब आइए मैं टूर पर नहीं बल्कि आपको बिलाल मस्जिद में लाऊंगा 10 मिनट के लिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब क़िबला बरकाती शेखुल हदीस दारुल उलूम फैज़ुर रसूल फाज़िल बरेलवी मस्जिद साकी नाका हजरत का इस्तकबाल। नारे तकबीर। भैया खिड़कियां कहीं क्या देखो तो आप लोग भी बोलो नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौम दुरूद शरीफ, हुजूर मोइनुल मशाइख हजरत कायदे मिल्लत हजरत मुफ्ती कलीमुद्दीन बरकाती। मिंबर नूर पर जलवा फरमा बाविकार उलमाए अहले सुन्नत व बिरादरानी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल हफीजुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वह बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। आइए इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर इश्को मस्ती में झूम झूम कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन तहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखरीन रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार आमीना के लाल जनाब अहमद मुज्तबा रबी अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार में इस ईमान और अकीदा के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उसी सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में वालेहाना आशिकाना अंदाज में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की नजरें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज का ये अजीम शान रूह परवर प्रोग्राम जो कि आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रजा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम सुन्नी बिलाल मस्जिद के अंदर इनेकाद पजीर है, जिसमें हम और आप हाजिरी की सादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। इस अजीम शान प्रोग्राम का पैगाम यह है कि कसरत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। इस प्रोग्राम का पैगाम यही है कि हर घड़ी हर लम्हा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, दुरूद की कसरत की जाए। और याद रखें, ये पैगाम सिर्फ इस प्रोग्राम का नहीं है, बल्कि यही पैगाम ताजु शरिया है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये पैगाम सिर्फ इस प्रोग्राम का नहीं है, बल्कि यही पैगाम मुफ्ती आजम है। यही पैगाम आला हजरत है। यही पैगाम मखदूम सिमना है। यही पैगाम आला हजरत है। यही पैगाम सैयद सालार मसूद गाजी है। यही पैगाम गरीब नमाज है। यही पैगाम गौसे आजम है। दुरूद शरीफ का पैगाम ये आज का पैगाम नहीं है, बल्कि यही पैगाम सिद्दीक अकबर है। यही पैगाम फारूक आजम है। यही पैगाम उस्मान गनी है। यही पैगाम मौला अली है। यही पैगाम शहीद करबला है। दुनिया ने सवाल किया, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? तो मुजाहिद आजादी अल्लामा किफायत अली काफी दुनिया को यूं बतलाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के वो पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।
अब चूंकि किल्लते वक्त दामनगीर नहीं बल्कि गलागीर है, ज्यादा शरहो बस्त में जाकर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की जा सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे सुन्नी भाइयों, ये पैगाम यहाँ से अपने ज़हनो फिक्र में बिठा कर जाओ कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगर आपने दुरूद शरीफ का वजीफा अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद होगी, और जब कब्र में जाओगे तो यही कहते नजर आओगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूल। याद रखते हैं आज बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उन पर गुफ्तगू न करके मैं कहना यह चाहता हूँ दुरूद शरीफ की आदत तो बनाओ, सारे काम इसके जरिए इंशाअल्लाह बनते नजर आएंगे। दुरूद शरीफ की एक किताब है जिसे दलाइलुल खैरात शरीफ कहा जाता है, उलमाए अहले सुन्नत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि इनके मामूलात में अक्सर के ये किताब शामिल होगी। दलाइलुल खैरात शरीफ ये दुरूद शरीफ की किताब है जिसकी इब्तदा से लेकर इंतहा तक दुरूद शरीफ ही दुरूद शरीफ है। न उसमें नमाज का बयान है, न उसमें रोजे का बयान है, न उसमें हज का बयान है, न उसमें ज़कात का बयान है, न उसमें निकाह का बयान है, न उसमें खुला का बयान है, न ही दीगर मसाइल को उसके अंदर बयान किया गया है, बल्कि इब्तदा से लेकर इंतहा तक फकत दुरूद ही दुरूद है। इब्तदा में भी दुरूद है, इंतहा में भी दुरूद है। और इस किताब को लिखने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपने ये किताब क्यों लिखी, आखिर वजह तसनीफ क्या है, ये किताब लिखने के लिए आखिर आपने इरादा क्यों किया, तो आप खुद बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा मैं सफर पे था, यानी आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, अब नमाज का वक्त हो गया तो वजू करने के लिए आपने पानी तलाश करना शुरू कर दिया ताकि पानी मिल जाए तो वजू करके नमाज पढ़ लिया जाए। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पानी तलाश करते करते जब आगे जाते हैं तो एक कुआं आपको नजर आता है, और कुएं में झांक कर देखते हैं तो वहां कुएं के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन आपने हर चार जानिब देखा, न वहां डोल है न रस्सी है। आखिर पानी निकालें तो कैसे निकालें, पानी हासिल करें तो कैसे करें। आपने डोल और रस्सी की तलाश में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक गांव के अंदर तशरीफ ले गए तो वहां कुछ बच्चियां जो है आपस में खेल रही थी। आपने एक बच्ची का हाथ पकड़ा जिसकी उम्र 6 या 7 साल की थी। आपने कहा बेटा तुम्हारा घर यही है। उस बच्ची ने कहा हाँ मेरा घर यही है। तो कहा कि अगर डोल और रस्सी तुम्हारे घर में हो तो मुझे दे दो ताकि मेरा काम हो जाए। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली जब उससे आप डोल और रस्सी मांगते हैं तो उसने कहा डोल और रस्सी का क्या करेंगे, डोल और रस्सी का क्या काम है। आपने फरमाया डोल और रस्सी के जरिए पानी निकाला जाता है, मैं भी कुएं से पानी निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डोल और रस्सी का मुतालबा किया है। मैंने डोल और रस्सी मांगा है। वो छोटी सी बच्ची है, उसने नीचे से ऊपर देखा और ऊपर से नीचे देखा और कहा आपका बड़ा नाम सुना है, आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप बहुत ज्यादा किताब और सुन्नत के जानकार हैं, और आप बगैर डोल और रस्सी के क्या कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। सुनिएगा थोड़ा गौर से मेरी बात पर आप तवज्जो दीजिए। वो छोटी सी बच्ची है, कहने लगी बगैर डोल और रस्सी के क्या आप पानी नहीं निकाल सकते हैं। आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन क्या बगैर डोल और रस्सी के आपको कुएं से पानी निकालना नहीं आता है। हजरत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं बेटा ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ कोई